पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अयोध्या में भी कर्मचारियों की 4 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू हो गई। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के सामने बने स्थल पर सैकड़ों कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों ने बताया कि देश में 2 विधान नहीं चलेगा। राजनेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को एनपीएस मिल रहा है। इसी के साथ आज 8 जनवरी से 11 जनवरी तक हम सब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस दौरान कर्मचारी संगठनों का ने दावा किया कि उन्होंने कहा कि 44 संगठन हमारे साथ हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी संगठन एक साथ हैं और यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस हड़ताल का नेतृत्व शमीम अहमद मंडलीय मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ एवं प्रेम कुमार वर्मा जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया। इस हड़ताल में बड़ी संख्या में संगठन के लोग उपस्थित रहे। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो पूरी हो। पुरानी पेंशन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। पुरानी पेंशन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी हो पुरानी पेंशन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। पुरानी पेंशन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। आज हम लोगों का उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अखिल भारतीय शिक्षक संघ के आह्वान पर हम आज यहाँ पर संयुक्त टीम के साथ रेलवे कर्मचारी प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर यहाँ इकट्ठे हैं। हमको पुरानी पेंशन बहाल के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें मंडल के 4 जनपद यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी की मांग है भूख हड़ताल 8 से 11 तक 9 से 5 कंटिन्यू अनवरत चलेगा। और जब तक जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनवरत आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से अपनी मांग करते रहेंगे। हमारे जो 60 साल तक अपने जीवन को सरकारी सेवाओं के क्रियान्वयन में बिता देते हैं, उसके बाद जो 60 साल के बाद जिसकी सेवानिवृत्ति होती है उसको एक ही सहारा रहता पेंशन का। जो देख मिलते हैं उसको परिवार का हो जाता है। इस एनपीएस में जो हम लोगों के लिए जहर का काम कर रही, पॉइजन का काम कर रही, सल्फास का काम कर रही है, ऐसे में हम लोगों के जो मेडिकल की सुविधाएं हैं उसको भी समाप्त कर दी गई है। तो हम लोगों को फिर जीने का अधिकार कहाँ रह गया? सरकार तो हम लोगों को मारने का काम कर रही है। हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है, रोका जाता है, स्थगित किया जाता है। मैं कहने में मुझे कोई विरोध नहीं। हम लोगों ने इस सरकार को बनाने का कार्य किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती से हम लोग हैं कि सरकार आएगी और हमारे भगवान राम की सुनामी चल रही है राम नाम की। इसमें जो है आपका पुरानी पेंशन का मुद्दा 2024 में कहाँ स्टैंड कर रहा है? ये बहुत कुछ स्टैंड करेगा। अभी देखिए कहीं कहीं से हम बट गए थे कि हम भगवान राम के नाम पे, चूंकि हम लोगों ने उस कार सेवा को देखी है जो रात दिन भर 24 घंटे हम लोग पूड़ियाँ और पराठा और बनवा करके सब्जियाँ अपने कार सेवकों को बांटने का काम करते थे, जिसके बल पे आज ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे ये सरकार आई और एक छोटी सी चौपाई है उसको ये सरकार भूल गई है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी ते निरफुए नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी है, कर्मचारी दुखी है, ऐसे राजा को राज करने का अधिकार नहीं है, उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। आज इस देश में कितनी लूट मची हुई है आपने देखा होगा। कर्मचारी के पास क्या जाता? आज हमारा कर्मचारी एक अच्छा मकान नहीं बनवा पाता। मैं इस सरकार से अपील करता हूँ कि अपने जो सेवक के रूप में निर्वाचित करते हैं, जिसको हम लोग भी अपना निर्वाचन करते हैं, अच्छा मान करके उनकी संपत्तियों की जांच करा ली जाए और हमारे समूह गा और घा के कर्मचारियों की जांच करा ली जाए तो शायद एक अच्छा मकान नहीं होगा हमारे कर्मचारियों के पास और वो अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। ये हमारे कर्मचारियों की पीड़ा है।
आज हम लोगों के सामने करो और मरो का प्रश्न उठ चुका है कि अगर 60 साल के बाद मैं घुट घुट करके मरूं, मेरे बच्चे मेरी परवरिश न करें, तो मैं इससे 60 साल के पहले ही निपटाने के लिए अपने जीवन को तैयार हूं, अगर मुझे पुरानी पेंशन बहाल न की गई। वित्त मंत्री के एक बयान आया था आपके निगेटिव कि वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाएगी देश की अगर पुरानी पेंशन लागू कर दी गई। मैं पूछ और 5 वर्षों तक राशन का दोनों टाइम का वादा कर दिया है। इससे आप किस रूप में इसको मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल जो सरकार थी कांग्रेस की, जब से ही पेंशन लागू हुई, क्या आज देश कंगाल हो गया? पहले जितने कर्मचारी थे तब की संख्या आप वो बता दें माननीय वित्त मंत्री जी, और आज की संख्या कम का विवरण दे दें। पहले अगर 100 की संख्या थी तो आज कर्मचारियों की संख्या मात्र 30 रह गई है 800 में, और तब 40% छटनी हो गई। 32 करोड़ आबादी हुआ करती थी हम लोगों के बचपन में, और आज 1 अरब 32 करोड़ आबादी हो चुकी है। तो क्या कर्मचारियों को भर्ती नहीं होना चाहिए? कहाँ पे देश कंगाल हो रहा है? अपने सुख सुविधाओं में बढ़ावा किया जा रहा है और हमारे कर्मचारियों की सुविधाओं को छीना जा रहा है। आप देखे होंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि कर्मचारियों को जब वो गाड़ी खरीदते थे उनको जीएसटी में 10% छूट दी जाती थी वाहन क्रय करने पे, उसको हमारा ख़त्म कर दिया गया। साल में 13 महीने का 1 महीने का नकदीकरण दिया जाता, वो विशेष 13 महीने का वेतन दिया जाता था जो कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते थे, और आज उसको भी छीन लिया गया। तो कर्मचारियों के भत्ते को काटते गए, इनका पर कतरते गए, सभी सरकारों की मैं बात करता हूँ। तो इसलिए अब कर्मचारी जाग चुका है, अपने अधिकारों को जान चुका है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हम इस सरकार को लेकर के क्या करेंगे। असली रामराज की स्थापना तब होगी हमारे कर्मचारियों के लिए जिस दिन इनकी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। भगवान के प्रति आस्था सबकी होती है, ले नहीं सकता है। 2024 में भैया 2024 में मुद्दा बनने जा रहा है। हमारा मुद्दा तो बहुत पहले से बना, 2024 में जम के मुद्दा बनेगा। क्या लगता है राम नाम की सुनामी में आपका मुद्दा कितना स्टैंड करेगा? हमारा मुद्दा बहुत स्टैंड करेगा, इसलिए कि चूंकि सारे संगठन एक हो गए हैं और सारे संगठन मिलके इसका विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारा मुद्दा बढ़िया बनेगा। अभी वित्त मंत्री का बयान आया था जी। जो आपके विपक्ष में जी खिलाफ था। जी, इससे वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाएगी, हमारी पुरानी पेंशन लागू। जी, अगर इतना ही उनको देश के प्रति चिंता है वित्त मंत्री जी को, तो पहले अपने लोग जो पेंशन ले रहे हैं उनको बंद कर दें। वित्त मंत्री जी को अगर अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है तो पहले आदमी को खुद त्याग देना करना चाहिए। दो टाइम मतलब कि महीने में 2 बार राशन का वादा अगले 5 साल तक कर रहे हैं जी। इससे वित्तीय व्यवस्था तो उनकी नहीं गड़बड़ हो रही है, राशन दे रहे हैं, वो राशन पूरे देश में बांट रहे हैं, उससे उनकी वित्तीय व्यवस्था नहीं गड़बड़ हो रही है। अपना खुद पेंशन ले रहे हैं, विधायक सांसद ले रहे हैं, उनकी वित्तीय अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ हो रही है। लेकिन जहाँ कर्मचारियों के भविष्य की बात है, जहाँ उनके बुढ़ापे की लाठी की पेंशन की बात है, पुरानी पेंशन, उसके लिए उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है। आदमी कोई भी बात बोले तो पहले अपने ऊपर उसको लागू करना चाहिए। अगर हमारी पेंशन आप रोके हैं तो आप उसको बहाल करिए, और आपको नई पेंशन आपको अगर अच्छी लगती है तो आप नई ले लीजिए, हमको खराब ही दे दीजिए। हम खराब मांग रहे हैं, हमको खराब दे दीजिए। पुराने कर्मचारी भी बहुत कम बचे हैं अब तो। नहीं, पुराने कर्मचारी बचे हैं वो बात अलग है, वो तो दूसरी है। वो जो पाए हैं वो तो अलग बात है। मैं खुद जो है वित्तीय व्यवस्था बहुत ज्यादा गड़बड़। मैं खुद जो है पुराने पेंशन में हूँ, लेकिन नहीं, हमारा दायित्व बनता है कि हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है उसके लिए हम वो करके जाएं जिससे हमको वो याद करें। नहीं तो वही लोग जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, चाहे शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, वो सारे लोग हमको गाली देंगे कि खुद तो लेके चले गए और हमारा जब मामला आया तो अपना घर बैठ गए। इसलिए हम लोग मजबूरी हमारी है कि हम जब तक उनको पुरानी पेंशन दिला नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारे सिर्फ एक मांग है पुरानी पेंशन। एनजेसीए के तत्वावधान में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मंडलिक मंत्री जी के अध्यक्षता में हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 8 से 11 भूख हड़ताल है और हम सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।
डॉक्टर संजय सिंह, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ अयोध्या।